चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाने वाले हमारे जो परम गुरु हैं, उनके चरणों में पौनः पुण्य नमन, प्रणाम, अभिवादन। बड़ा ही पुण्य दिवस है आज, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। वैसे भी महापुरुषों का अवतरण जिस दिन होता है वो पूर्णिमा ही रहती है, सामान्य दिन नहीं होता है। पूर्णिमा का मतलब पूर्ण प्रकाश। वह भी प्रकाश जो है सूर्य प्रकाश नहीं कहा जा रहा यहाँ पर, चंद्र प्रकाश, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाश शीतल, हृदय का आकर्षक, हृदय को अपनी तरफ खींचने वाला होता है। इस दृष्टि से आज का दिवस हम सभी के लिए बहुत ही पुण्यप्रद है। और साथ ही साथ यह जो ग्रंथ का लोकार्पण किया गया हमारे आचार्य जन के द्वारा, इस ग्रंथ के लोकार्पण को ध्यान में रख करके हम देख रहे सत्संग संग्रह भाग ये पहला है, जिसमें कि हमारे महाराज श्री ने 1992 में जो सत्संग किया था, जो प्रवचन किया था, जो व्याख्यान किया था, उनको इसमें हर तरह से समाहित किया गया है, पिरोया गया है। अभी प्रोफेसर बोहरा साहब ने एक बात और बताई। सत्संग दिवस 26/1/1992। डॉक्टर साहब यहाँ पर विराजमान हैं। इन्होंने बताया कि इनके सत्संग मान के दीक्षा का भी दिवस है ये। इसको ध्यान में रख करके हम वस्तुतः प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, इसी तरह से हम सभी की मति प्रभु के चरणों में लगी रहे। हर तरह से जितना हो सके हम अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करें, उस पर चलने का हम पूरा प्रयास करें। ये पत्र मेरे सामने है, मेरे पास है। इसमें प्रारंभ से ही हमारे जो सत साहब हैं, कबीर साहब हैं, उनके जीवन से संबंधित वृत्त सारा इसमें व्यवस्थित किया गया है, बताया गया है। उनका प्रकट दिवस, ये जो महापुरुष होते हैं, जिसको कि हमारे यहाँ गीता में दूसरे रूप में कहा गया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की सम्यक स्थापना के लिए प्रभु हर युग में अवतार लेते हैं। यहाँ पर संस्थापना शब्द जो दिया गया, इसमें सम उपसर्ग, स्थापना शब्द तो है ही है, उसके साथ साथ एक और उपसर्ग लगा हुआ है, जिसको कहते हैं संस्थापना सम उपसर्ग लगा हुआ है। कहते हैं सम उपसर्ग को लगाने की यहाँ पर क्या आवश्यकता है? इसका समाधान किया जाता है कि धर्म कहीं जाता नहीं है, धर्म तो हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे कोई पर्दे की ओट हो जाती, उस ओट से थोड़ा बहुत कहीं वैसा दिखाई पड़ने लगता है, उस तरह का हो जाता है। आज के इस कलिकाल में भी आप देखें, धर्म हर जगह विद्यमान है, लेकिन कहीं कहीं कुछ तामसी प्रवृत्ति वाले जो व्यक्तित्व विराजमान है संपूर्ण सृष्टि में, उनके द्वारा कहीं कहीं कुछ न कुछ उसके विपरीत कुछ बातें कही जाती हैं। इस बात को ध्यान में रख करके कहा गया है संस्थापनार्थ है, सम्यक अच्छी तरह से उसको प्रतिष्ठित करने के लिए हम अवतार ग्रहण करते हैं। आप विश्वास करें, प्रभु स्वयं साक्षात इस रूप में नहीं आते हैं, किसी न किसी महापुरुष के रूप में, किसी न किसी संत के रूप में उनका इस धरती पर अवतरण होता है, इस धरती पर आगमन होता है। हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है संत कबीर साहब, जो कि हम जैसे शरीरधारी वो नहीं थे। हम जो जिस रूप में मानव जीवन को हमने प्राप्त किया है, इस तरह का उनका जीवन नहीं था। उनको हम कहें तो उनका तेजस स्वरूप था। जैसे भगवान श्री कृष्ण का तेजस स्वरूप था, उसी तरह से इनका तेजस स्वरूप था। अब आप समझे, यहाँ पर पता नहीं कितनी आत्माएं, कितने स्वरूप विचरण कर रहे हैं। वायव्य शरीर भी होता है, तेजस शरीर भी होता है। हमारे गुरुचरण का, हमारे उन परम आचार्य का मुख्य रूप से किस तरह का स्वरूप था? उनका तेजस स्वरूप था। और इस दृष्टि से यहाँ पर आए हुए
वस्तुतः कलिकाल में जो हमारी बुद्धि जैसा युग होता है उस युग के अनुसार मति में थोड़ा न थोड़ा कहीं कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। उसको व्यवस्थित करने की दृष्टि से प्रभु ने सतसाहिब को यहाँ पर भेजा, हर तरह से इनका आगमन हुआ। अब आप देखें, इसीलिए यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर। यह जो गगन मंडल शब्द का प्रयोग किया गया, जितने भी हमारे कई लोग, आप जानते हैं 14 लोग बताए गए हैं, 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं। भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये आपके ऊपरी लोग हैं। अतल विचल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये अधो लोक हैं। इन सभी लोकों से ऊपर भी एक लोक विद्यमान है, जिस लोक को हम कहते हैं परमेष्ठी लोक। वह परमेष्ठी लोक जो कि परमात्मा का लोक है, वो परमात्मा का वास जहाँ पर होता है, वहां से परमात्मा ने अपने इस अंश को, हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश करने के लिए इस सृष्टि में यहाँ इस रूप में भेजा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर कोई वीडियो भी चली है, फिल्म भी चली है, उनके जीवन से संबंधित कई वृत्त यहाँ पर आए हुए हैं मुख्य रूप से। बंधुओं, वस्तुतः महापुरुषों का अवतरण किस लिए होता है, मुख्य रूप से उसका प्रयोजन क्या होता है। शास्त्र कहते हैं, हृदय ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान प्राप्त करने से जब सद्गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता है, उनका ज्ञान प्राप्त हमें होता है, उस ज्ञान से क्या होता है, हमारे आचार की शुद्धि होती है, हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, उसकी शुद्धि होती है, निर्मलता आती है। इसीलिए कहा जाता है कि महापुरुषों का यदि हम गुणानुवाद करते हैं, उन महापुरुषों के गुणानुवाद से हमारे अंतःकरण के जो कल्मश हैं वो दूर होते हैं। धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश होना प्रारंभ हो जाता है। इस तरह हृदय ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। ज्ञान से क्या मिलता, हमें आचार्य मिलता है। आचार्य माने सदाचरण। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके पुण्य का उदय हुआ है, जो इस रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, यहाँ आए हुए हैं और सद्गुरुदेव के उन वचनों का, उन उपदेशों का, उन व्याख्यानों का श्रवण कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है जितना हो सके हम श्रवण करें। 3 स्थितियां बनती हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। हम श्रवण करें अच्छी तरह से और उसके बाद उसका मनन करें कि पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा, उनके कहने में जो कुछ तत्व था, उस तत्व को जितना हो सके हम अपने आचरण में लाने का पूरा प्रयास करें। तभी जाकर के उनके द्वारा दिया गया जो उपदेश है, जो प्रवचन है, जो व्याख्यान है, वह हर तरह से व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करता है। अब जैसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि ज्ञान, कर्म और उपासना ये 3 चीजें हैं। ज्ञान से भी भगवत प्राप्ति होती, मोक्ष की प्राप्ति होती है, कर्म से भी होती है और उपासना यानी भक्ति से भी होती है। परमात्मा तो कहते हैं कि ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना तो अच्छी बात है, लेकिन यदि हमारी भक्ति होती है, हमारा अनुराग होता है, हमारा अनुराग गुरु के प्रति होता है, आचार्य के प्रति होता है, महनीय महान पुरुषों के प्रति होता है, तो निश्चित रूप से प्रभु अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं प्रभु गुणों से प्रसन्न नहीं होते हैं, प्रभु भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्त्या माधव भगवान श्री कृष्ण अथवा जो हमारे परमात्मा हैं, वो सब भक्ति प्रिय हैं। भक्ति यदि हम में है, भक्ति का बड़ा विवेचन है, बहुत लंबा चौड़ा, कितनी प्रकार की भक्ति होती, उधर हम नहीं जाएंगे। मुख्य रूप से बात चलते चलते यहाँ पर आया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वस्तुतः आत्मा का 2 स्वरूप है। आत्मा को 2 तरह का बताया गया है। पहली बात तो आत्मा का मतलब है ज्ञान का जो आधार है, उसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा 2 प्रकार का होता है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। परमात्मा जो होता है एक होता है और सर्वज्ञ होता है। आत्मा जो होता है अनेक होता है और प्रति शरीर भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए प्रति शरीर भिन्न भिन्न होने के नाते उसके साथ जो जीव की उपाधि लगी हुई है, वह अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार सुख दुख को भोगता रहता है। यदि ऐसा न हो, अगर एक ही जैसा परमात्मा जैसा है हमारी आत्मा भी हो,
एक व्यक्ति अगर प्रसन्न होगा तो सारे व्यक्ति प्रसन्न होंगे, एक व्यक्ति दुख का अनुभव करेगा तो सारे दुख का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम सब अपने कर्म के अनुसार बंधे हुए हैं। हमारी जो पूर्व जन्म की वासनाएं हैं, हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, वो हमको अपने अनुसार उनको व्यवस्थित स्वरूप देती हैं, उधर लेकर के जाती हैं मुख्य रूप से। मित्रों, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। अमर लोक से हंस बिछुड़िया आकर नगर बसाया। अमर लोक, वह जो परमात्मा का लोक है, उस परमात्मा ने हमें यहाँ पर भेजा हर तरह से कि जाना, लेकिन हमें तुम भूल मत जाना वहां पर। लेकिन जैसे हम यहाँ पर आते हैं, ये जो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग अभी दोनों आया है, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, ये श्रेय और प्रेय मार्ग में हम देखते हैं कि प्रेय मार्ग हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रिय लगता है। ये हमारे पुत्र है, ये हमारी कलत्र है, ये हमारे बंधु बांधव हैं, इतना हमारा वैभव है, इन सबको ध्यान में रख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन वस्तुतः यही जो है बंधन का कारण है। जब हम इन बंधनों को संसार के रूप में समझ करेंगे, संसार का मतलब है संसरण, जो निरंतर आ रहा है जा रहा है उसको संसार कहते हैं। तो जो निरंतर आ रहा है जा रहा है उसको संसार कहेंगे। ऐसे व्यक्तित्व पर हम क्यों विश्वास करें? जो नित्य है, हर तरह से परमेश्वर है, उसको ध्यान में हम क्यों न रखें? इसीलिए प्रभु कहे हैं, प्रेम मार्ग की अपेक्षा श्रेय मार्ग को ग्रहण करो तो तुम्हें उसमें हर तरह से कल्याण प्राप्त होगा। नहीं तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार हम जन्म मृत्यु के चक्कर में यहाँ पर पड़े रहेंगे। बड़ी लंबी चौड़ी बातें यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर देखिए लिखा, इस भूतल पर 4 खान और 84 लाख योनियां हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार की स्त्री स्थितियां होती हैं। हम लोग जरायुज हैं, अंडज होते हैं, स्वेदज होते हैं, उद्भिज होते हैं, और इन्हीं से युक्त होकर के 84 लाख योनियां अपने तत्त कर्मों के अनुसार इस सृष्टि में भोग कर रही हैं, इस सृष्टि में हर तरह से भ्रमण कर रही हैं। इस तरह से हमारे गुरुदेव ने जो कुछ भी हम सभी को प्रदान किया अपने प्रवचन के माध्यम से, वो तो ये कह रहे हैं कि तुम हो पुरुष का हंस हो, तुम तो पुरुष का हंस हो, हे मृत्युलोक का मनुष्य तो पुरुष का हंस है। वह पुरुष, वह जो परमात्मा, एक ही ऐसा शब्द है जिसके के लिए बहुत विस्तृत अर्थ जो देता है। ये पुरुष शब्द जो दिया जा रहा है, परमात्मा के लिए भी पुरुष शब्द का प्रयोग होता है। वेद में तो पुरुष सूक्त रखा गया है, जिसमें कहा गया है भगवान के इतने नेत्र, इतने सहस्राक्ष पुरुष, सहस्राक्ष शास्त्रपात, सा भूमि विश्वतो विद्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। पुरुष उसके लिए भी कहा जाता है। और संसार में आने वाले जो हैं, उसके साथ साथ हमारे अंतःकरण में जो विद्यमान रहता है, पुरुषेते असौ पुरुषः, पुर माने हृदय रूपी पुर में जो शयन कर रहा है, जो विद्यमान है, उसको भी हम पुरुष कहते हैं। यानी वह जीवात्मा और वह परमात्मा, एक दृष्टि से देखें तो आत्मा और परमात्मा में किसी तरह का कोई भेद नहीं है। लेकिन जो जीव की उपाधि वहाँ पर लगी हुई है, वह जीव ही अपने कर्मों के अनुसार तत्त स्थितियों में भटकता रहता है, उसको प्राप्त करता रहता है। इसलिए हम सभी का ये परम कर्तव्य बनता है। आगे बात आ रही है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन धीर। ये मन है क्या? कहते हैं सुखाद्य उपलब्ध साधन इंद्रियम मन, सुख दुख इत्यादि को प्राप्त कराने का जो साधन है और इंद्रिय है, उसको हम मन कहते हैं। ध्यान रखिए, मन इंद्रिय है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक है जो दोनों से संबंधित है, उभयेंद्रिय है, जिसको मन की संज्ञा दी गई है। यही मन जो है सभी को व्यवस्थित करने वाला होता है, सभी को चलाने वाला होता है। इसीलिए मन यदि हमारे वश में हो गया, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण हमारा मन ही है। यदि मन को हमने चंचल छोड़ दिया, जैसे रथ लेकर के हम चले जा रहे हैं, घोड़ों की लगाम अगर हमने ठीक से नहीं खींची तो ले जाकर के घोड़ा हमारे गंतव्य तक तो नहीं पहुंचाएगा, कहीं और ले जाकर के गिरा देगा। इसी तरह से यदि हमने अपने मन को व्यवस्थित नहीं रखा तो निश्चित रूप से जो हमारा गंतव्य है, हम अपने उस गंतव्य तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए बार बार कह रहे हैं, मन को हर तरह से बस में करो।
भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा, अर्जुन तुम अपने मन को वश में करो। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु सब कुछ वश में किया जाता है, वायु को भी वश में किया जा सकता है, लेकिन मन को वश में किया जाना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा नहीं, दो स्थितियां हैं, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, मन बार बार बाहर जा रहा है, विषयांतर को जा रहा है, उसको बार बार खींचो, खींच करके जो प्रकृति विषय है उस विषय में उसको लगाओ। इस तरह से यदि करते 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 अभ्यास हो जाएगा, निश्चित रूप से हम मन के अधीन नहीं होंगे, मन हमारे अधीन हो जाएगा। मन जैसे ही हमारे अधीन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर बरसनी शुरू हो गई। गुरुदेव जो कुछ बताते हैं उसका सार यही है कि मन को जो है वश में करो, मन को। इसीलिए वेद में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अगर वह मन एकाग्र हो गया, व्यवस्थित हो गया, शुभ विचारों से युक्त उसको करना चाहिए। मन जो है ऐसी वैसी चीज भरने के लिए नहीं बना हुआ है, बहुत व्यवस्थित है मन। कितने आप कहते हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, अन्न से लेकर के मन तक बनने की अनेक सीढ़ियां हैं, अंत में चलते चलते मन यह बनता है। इसलिए मन को हम शुभ विचारों से युक्त रखें, इनमें किसी तरह का वैसा विचार ना आने दें। वही बात आई, संसार में दो तरह के मनुष्य हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग इस रूप में है, बहुत लंबा चौड़ा है। बात आ रही है कि संसार से निराश है, आशा नहीं है। हमने तो कहा कि संसार की आशा क्या करना, संसार का मतलब ही है जो आ रहा है जा रहा है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम, हमारी अवस्था एक एक क्षण जो है घटती चली जा रही है। याति क्षयम यौवनम, युवावस्था हमारी खत्म हो रही, धीरे धीरे हम वृद्धावस्था की तरफ आ रहे हैं। प्रत्यायान गताः पुनर्नति उषाः कालो जगद्भक्षकः, जो दिन चला गया, जो समय चला गया, जो काल चला गया, वो फिर से आने वाला नहीं है। इसीलिए जितना हो सके हम पूज्य गुरुदेव के चरणों की शरण ग्रहण करें। इसीलिए गुरुदेव जब देखते हैं कि कोई बड़ा पात्र शिष्य दिखाई पड़ रहा है, उपयुक्त शिष्य दिखाई पड़ रहा है, तो गुरुदेव उस शिष्य के साथ बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सहनाववतु, कठोपनिषद, सहनाववतु, हे परमात्मा हमारी साथ साथ रक्षा करो। गुरु ये नहीं कह रहा है कि हमारी तो रक्षा हो जाएगी, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुम अपनी जानो। गुरु ऐसा नहीं करता है, क्योंकि गुरु का स्वभाव होता है, गुरु चाहता है हमारा भक्त जो है, हमारा शिष्य जो है हमारे जैसा हो जाए, ये चाहते हैं। गुरु है 5 प्रकार के, अपने अपने अंग, गुरु पारस दीपक गुरु, मलया गिर गुरु भृंग, इतने प्रकार के गुरु होते हैं। तो ये सब तो ठीक है, जिस जिस रूप में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः जो गुरु होते हैं उनका स्वरूप होता है हम अपने शिष्य को अपने जैसा ही बना दो। पूज्य गुरुदेव का इसी तरह का आशीर्वाद हम सब बना रहे, इसी तरह से उनकी कृपा हम सब पर बरसती रहे। लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, हम उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का पूरा पूरा प्रयास करें। यह यदि हमारा प्रयास एक भी तनिक भी प्रयास, क्रोध पर हम अपने को नियंत्रित कर लें, क्रोध यदि नियंत्रित हो गया, काम नियंत्रित कर लें, इच्छाएं हमारी नियंत्रित हो गई, तो और कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए इन सबको नियंत्रित करते हुए, गुरु की शरण ग्रहण करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए, हर तरह से इनमें हम लीन रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। ग्रंथ का लोकार्पण डॉक्टर साहब ने जितना श्रम किया है, इनके और जितने भी मंडली है, उन मंडली ने मिल करके एक एक कार्य सबने किया है, तब जाकर कोई कार्य अकेले नहीं होता है। इसीलिए हमारे यहाँ समाज बनता है। समाज बनने का मतलब है ये व्यक्ति ये व्यक्ति ये व्यक्ति है, सबको एक साथ लेकर के चलने वाला जो व्यक्ति होता है वो दुर्लभ होता है। तो डॉक्टर साहब ने यही किया, सबको साथ में लिए, ले करके एक जो इस तरह की अमृतमयी वाणी है, इस वाणी को हम सबके सामने इन्होंने परोसा। अब हमारा कर्तव्य वह जो परोसा गया है उसको हम किस रूप में भक्षण करते हैं, उसको हम किस रूप में खाते हैं, अच्छी तरह से उसको चबा लें। महात्मा गांधी जी कहते थे पानी को चबाओ और रोटी को पियो
तो पीने वाली स्थिति है, हम उसको पिए। यदि हम पिएंगे तो जाकर के आत्मसात होगा, हम उस मार्ग पर चलेंगे। हम सभी प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनकी कृपा दृष्टि इसी रूप में बनी रहे। सभी जितनी माताएं बहनें यहाँ पर हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, इन सब पर उनकी कृपा बरसती रहे। पूज्य गुरुदेव के प्रति इसी तरह का भाव रहे। इसी के साथ हो।